एक दिन एक व्यक्ति एक शांत जंगल में घूम रहा था। वह बहुत तनावग्रस्त और चिंतित था। अचानक उसने एक बूढ़े संत को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। व्यक्ति ने संत से पूछा, आप इतने शांत और प्रसन्न कैसे हैं? मैं तो हमेशा तनावग्रस्त रहता हूँ। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में 3 चीजें सीखी हैं: श्वास लेना, मौन रहना और वर्तमान में जीना। व्यक्ति ने पूछा, यह कैसे संभव है? संत ने कहा, जब मैं श्वास लेता हूँ तो मैं केवल श्वास लेने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। जब मैं मौन रहता हूँ तो मैं अपने विचारों को शांत करता हूँ। और जब मैं वर्तमान में जीता हूँ तो मैं बीते हुए कल और आने वाले कल को भूल जाता हूँ। व्यक्ति ने संत की बातें सुनी और उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वह भी संत की तरह शांत और प्रसन्न होने का प्रयास करने लगा। ओशो की शिक्षाओं से प्रेरित यह कहानी हमें शांति और प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए वर्तमान में जीने और अपने विचारों को शांत करने की महत्वता बताती है। एक आदमी ने ओशो से पूछा, मैं जीवन में बहुत दुखी हूँ, मुझे सुख कैसे मिलेगा? ओशो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम सुख की तलाश में हो, लेकिन सुख तुम्हारे भीतर है, तुम बाहर ढूंढ रहे हो। ओशो ने आगे कहा, एक दिया अपने आसपास प्रकाश फैलाता है, लेकिन उसका अपना प्रकाश उसके भीतर होता है। तुम्हारा भी वही हाल है, तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। ओशो की बातें सुनकर उस आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने अपने भीतर झांकने का निर्णय किया। कहानी का संदेश यह है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर की गहराई में छुपा होता है। ओशो नमन। ओशो कहते हैं, यदि आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन अगर आप सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वह सकारात्मक हो जाती है और आपके जीवन में तुरंत प्रभाव देना शुरू कर देती है। ओशो कहते हैं, तुम्हारी मजबूरियां तुम्हें मुबारक, मेरी नजर में तो धोखेबाज हो तुम। ओशो कहते हैं कि लोग नेकी भी उसी उम्र में करते हैं जब वो गुनाह करने लायक नहीं रहते। ओशो नमन। प्रेम का अंत तब नहीं होता जब वो बिछड़ जाते हैं। प्रेम का अंत तब होता है जब एक समझ नहीं पाता और दूसरा समझा नहीं पाता। ओशो नमन। ब्राह्मण वह है जिसने ब्रह्म को जाना, जिसने जीवन के परम सत्य को जाना, वह ब्राह्मण है। पैदा सभी शूद्र होते हैं, फिर कोई ध्यान की प्रक्रिया से समाधि तक पहुंचकर मन के पार होकर ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण होना उपलब्धि है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है।